Hello friends, how are you? I hope you are good. So today we will learn a story about how does how does it grow? यह कैसे बढ़ता है? So let's start from starter. Look at these plants. इन पौधों को देखो. Can you name them? क्या आप उनका नाम बता सकते हैं? What do you know about them? आप उनके बारे में क्या जानते हैं? Discuss with your parents. अपने माता पिता के साथ डिस्कस करें. Now get set. अब तैयार हो जाओ. Rice, maize, and wheat are the most important part of our food. चावल, मक्का और गेहूं हमारे भोजन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है. We call them cereals. हम उन्हें अनाज कहते हैं. They are the seeds of different plants. वे विभिन्न पौधे के बीज हैं. These plants belong to the grass family. ये पौधे घास परिवार से संबंधित होते हैं. We use cereals to feed our farm animals also. हम अपने खेत के जानवरों को खिलाने के लिए भी अनाज का उपयोग करते हैं या कर सकते हैं मतलब करते हैं. Now let's see how we grow these plants. अब आइए देखते हैं कि हम इन पौधों को कैसे उगाते हैं. How does rice grow? चावल कैसे उगता है? Rice is planted in big fields. चावल बड़े खेतों में बोया जाता है. We call these fields paddies और rice paddies. हम इन खेतों को धान या चावल के खेत कहते हैं. They are flooded with water. वे पानी से भरे होते हैं. When the plants are young, जब पौधे छोटे होते हैं, they look bright green. तो वे चमकीले हरे दिखते हैं. But लेकिन when they are ready to harvest, लेकिन जब वे कटाई के लिए तैयार होते हैं, हार्वेस्ट मीन्स कटाई, तैयार होते हैं, they turn golden brown. तो वे सुनहरे भूरे रंग के हो जाते हैं. मतलब जब वो कटाई के लिए तैयार होते हैं तो उस टाइम वो भूरे दिखते हैं, मतलब गोल्डन टाइप से दिखते हैं, हल्के भूरे, मीन्स हरा नहीं होता वो. The tips of the plants have rice kernels. कर्नल्स बोल सकते हैं यहाँ पे. The tips of the plants have rice kernels. पौधे के सिरों पर चावल के दाने होते हैं या कर्नल्स को ये दाना, चावल का दाना. जो कर्नल्स मीन्स दाना सेंटेंस के हिसाब से अलग अलग यूज होता है, बट यहाँ पे इसका मतलब होगा दाना, चावल का जो दाना है. राइस कर्नल्स मतलब चावल का दाना. टिप्स मीन्स सिरों पे, मतलब ऊपर चोटी जिसको बोलते हैं. इट इज दीज कर्नल्स दैट वी ईट. ये दाने ही हम खाते हैं. पीपल इन साउथ इंडिया ईट राइस फॉर एवरी मील. दक्षिण भारत में लोग हर भोजन में चावल खाते हैं. सैम एंड हिज फैमिली लिव इन चेन्नई. सैम और उनका परिवार चेन्नई में रहता है. दे ईट राइस फॉर ब्रेकफास्ट. वे नाश्ते में चावल खाते हैं. दे ईट राइस फॉर लंच. वे दोपहर के भोजन में भी चावल खाते हैं. दे ईट राइस फॉर डिनर. वे रात के खाने में चावल खाते हैं. We can make our rice many things to eat. चावल से हम खाने की कई चीजें बना सकते हैं. Can you name a few? क्या आप कुछ नाम बता सकते हैं? How does maize grow? मक्का कैसे उगता है? Maize is an important part of our food. मक्का हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. We call it corn also. हम इसे कॉर्न भी कहते हैं. We grow it in big fields. हम इसे बड़े खेतों में उगाते हैं. Farmers grow the plants in rows. किसान इसके पौधे को कतारों में उगाते हैं. रोज मीन्स कतार, मतलब रो होता है, बट ऐसे लगाए तो रोज हो गया. रोज मीन्स कतारों में उगाते हैं. लिटिल डिचेज आर मेड बिटवीन रोज. पंक्तियों के बीच में छोटे खाई बनाई जाती है या फिर बनाए जाते हैं. वाटर इज pumped into the ditches to reach every plant. हर पौधे तक पहुंचने के लिए पानी को खाइयों में पंप किया जाता है. As the plants grow,
जैसे जैसे पौधे बढ़ते हैं, कॉब्स, कॉब्स मीन्स होता है कॉब्स बोल सकते हैं डंठलों, मतलब डंठल एक टाइप से, जो भुट्टे के डंठल जो होते हैं मकई के, उसको कॉब्स बिगिन टू appear ऑन द स्टॉक, स्टॉक, डंठलों पर भुट्टे दिखाई देने लगते हैं। वन और मोर देन वन कॉब, प्रत्येक डंठल पर एक कॉब कैन ग्रो ऑन ईच स्टॉक, मतलब प्रत्येक डंठल पर एक या एक से ज्यादा भुट्टे उग सकते हैं या उगते हैं। When the cobs are ripe, जब भुट्टे पक जाते हैं, रिप मतलब पक जाना, दे हैव ऑन देम लवली रोज ऑफ येलो ग्रेन्स, तो उन पे पर पीले रंग के दानों की सुंदर कतारें होती है। वी कैन यूज दिज ग्रेन्स फॉर आवर फूड, हम इन पौधों का सॉरी हम वी कैन यूज वी कैन यूज दिज ग्रेन्स फॉर आवर फूड, हम इन दानों का इस्तेमाल अपने खाने में कर सकते हैं। We can grind them into flour, flour to make chapatis. हम इन दानों का इस्तेमाल अपने खाने में कर सकते हैं, उसके बाद हम इन्हें पीसकर चपाती बना सकते हैं। यहाँ पे फ्लोर है मतलब ये हो गया आटा मीन्स, और चपाती मीन्स रोटी। ग्रैंड मतलब पीसकर। सो दीज चपातीज, चपातीज आर वेरी टेस्टी, ये चपाती बहुत स्वादिष्ट होती है। पीपल इन पंजाब, मतलब पीपल इन पंजाब, हरियाणा एंड हिमाचल, हिमाचल इट मकई की रोटी विद ग्रेट रेलिश, मतलब पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के लोग मकई की रोटी में, मकई की रोटी बड़े चाव से खाते हैं। दे ऑल्सो लव टू ईट रोस्टेड कॉर्न ऑन द cob, उन्हें भुट्टे पर भुना हुआ मक्का भी खाना बहुत पसंद है। भुट्टे का भुना हुआ मक्का मीन्स की वो भुट्टे को जैसे हम लोग नॉर्मल पका के खाते हैं, तो उसका मतलब वो बोल रहा है वो। हैव यू एवर टेस्टेड इट, क्या आपने कभी इसका स्वाद चखा है? हाउ डज व्हीट ग्रो, गेहूं कैसे उगता है या उगते हैं? व्हीट इज प्लांटेड इन बिग फील्ड, गेहूं की फसल बड़े खेतों में बोई जाती है। फार्मर्स इन इंडिया डिपेंड ऑन रेन्स टू वाटर देयर व्हीट ग्रो, भारत में किसान अपनी गेहूं की फसल को पानी देने के लिए बारिश पर निर्भर रहते हैं या करते हैं। when there are no rains, जब बारिश नहीं होती, they have to irrigate their field with water from canals, wells and canals, तो उन्हें कुआं और नहरों के पानी से अपने खेतों की सिंचाई करनी पड़ती है। यहाँ पे वेल्स मीन्स कुआं और कैनल्स मीन्स नहरें होगा। द व्हीट प्लांट हैज अ थिक स्टॉक, स्टॉक, गेहूं के पौधे का डंठल पतला होता है। ग्रेन्स ऑफ व्हीट ग्रो इन अ हेड, डंठल के अंत में गेहूं के दाने एक सीड के रूप में उगते हैं। मीन्स की ग्रेन ऑफ व्हीट मतलब गेहूं के अनाज, ग्रोन इन अ हेड मतलब सर पे उगते हैं। एट द एंड ऑफ द स्टॉक मतलब कि जो गेहूं के जो डंठल होते हैं उसके एंड मतलब सर पे उगते हैं गेहूं के अनाज। वी कॉल इट द ईयर ऑल्सो, मीन्स वी कॉल इट द ईयर ऑल्सो मीन्स यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसे बाली भी कहते हैं, मतलब कान तो नहीं बोल सकते ना सेंटेंस के हिसाब, मतलब इसको बाली भी बोलते हैं गाँव में अपने बोलचाल की भाषा में, इसको मतलब गेहूं की बाली बोलते हैं। तो इस टाइप से बोल रहा है कि वी कॉल इट द ईयर ऑल्सो, मतलब नीचे वाली भी बोलते हैं। व्हेन द प्लांट्स आर यंग, जब पौधे छोटे होते हैं, दे आर ग्रीन इन कलर, तो उनका रंग हरा होता है। दे लुक वेरी लवली व्हेन सॉरी दे लुक वेरी लवली दे लुक वेरी लवली व्हेन दे स्वे इन द ब्रीज, हवा में झूमते हुए वे बहुत प्यारे लगते हैं। व्हेन द प्लांट्स आर राइप, रिप, जब पौधे पक जाते हैं,
रिप, RIP, रिप, रिप मीन्स पक जाना। दे टर्न गोल्डन ब्राउन, तो वे सुनहरे भूरे रंग के हो जाते हैं या होते हैं। वी कैन मेक मेनी थिंग्स फ्रॉम वीट, हम गेहूं से कई चीजें बना सकते हैं। फैमिलीज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, नॉर्थ ऑफ इंडिया ईट वीट फॉर ऑलमोस्ट ऑल देयर मील्स, मतलब उत्तर भारत में रहने वाले परिवार लगभग सभी परिवार भोजन में गेहूं खाते हैं। गेहूं खाते हैं मीन्स गेहूं आटा खाते हैं, रोटी बना के अधिकतर खाते हैं, चावल से ज्यादा। So that's the story. I hope you like it. If you like it, please subscribe my channel and follow my videos and like, comment. Thank you.